बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया। इसी बीच पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। इसी बीच कालका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रोफेसर कमलेश रघुवंशी ने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली में सत्ता काबिज आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया। चुनाव के दौर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों से वोट लेने के लिए कई फ्री की योजनाओं का लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और जब उसकी सरकार बन जाती है तो दिल्ली की जनता को भूल जाते हैं। आज दिल्ली गंदगी, गंदे पानी, दूषित हवा, टूटी सड़कें, उबलते सीवर से जूझ रही है और केजरीवाल हर चुनाव में जनता को रेवड़ी बांटकर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जनता को समझना होगा कि इनकी 2100 वाली महिला सम्मान योजना, बुजुर्ग के लिए फ्री इलाज वाली योजना या दिल्ली के पुजारियों के लिए 18,000 देने वाली वेतन वाली योजना के झांसे में नहीं आना। वहीं उन्होंने दिल्ली के मौजूद मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा की विधायक आतिशी मार्लेना को लेकर कई सवाल खड़े किए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई योजनाओं का ऐलान भी हो चुका है। जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। उसके बाद 60 साल प्लस बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की बात की गई, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। और अब पुजारियों को लेकर 18,000 रुपये पर मंथली सैलरी यानी वेतन की बात की जा रही है। उन पुजारियों को लेकर, जिन पुजारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी या तमाम संगठन लगातार अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन अब चुनाव के माहौल में अरविंद केजरीवाल को 18,000 रुपये वेतन की बात करनी पड़ी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरएसएस में हैं और प्रोफेसर भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव का बिगुल बज चुका है, कालका विधानसभा में हम बैठे हैं, यानी कि सीएम की ही विधानसभा में बैठे हैं जो मौजूदा सीएम हैं। क्या तैयारी है इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कमियां हैं कालका विधानसभा में? नमस्कार। मैं संघ का प्रचारक नहीं, संघ में गृहस्थ भी रहते हैं, उसमें काफ़ी काम किया है, तो गृहस्थ रह के काम किया है। देखिए, आप ही लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है या लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री नहीं कह रही। तो पहले तो मैं ये कहूँ कि वो केवल अस्थायी मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल जी भी कह चुके हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो कौन बनेगा, वही बनेंगे। तो पहले तो इन्हें तय करना है। तो मुख्यमंत्री वो कहने जनता बनाएगी, तब बस जनता बनाएगी और वो बनाएगी भी नहीं। देखिए, आपने अभी कहा कि 2100 रुपये वाली या आज 18,000 रुपये का जो हमारे पुजारियों को स्वागत करना चाहिए, घोषणा है, पर वास्तव में धरातल पे तो कुछ नहीं रहने वाला है। यही केजरीवाल तो सरकार में है। मौलवियों के लिए कब से, पिछले 5 साल से अपना इस घोषणा की थी इन्होंने 18,000 की। 17 महीने हो गए, सुनिएगा, 17 महीने से सैलरी नहीं दी। मौलवी भी परेशान है। मौलवी परेशान है। तो इन्हें क्या है, इन्होंने देख लिया है घोषणा तो करना है और दिल्ली में एक बार फिर जाएंगे जी, एक बार और जिता दो केजरीवाल जी। और आपको समझ लेना चाहिए, सब समझ गए यहाँ की जनता। क्या लगता है इस बार उन्हें उम्मीद नहीं है खुद जीतने की? बिल्कुल नहीं है। अभी तो देखा आपने, जो एक दिन पहले ज्वाइन किए, कोई भी किसी को भी उन्होंने दिया, देखा होगा आपने किस तरीके से 70 लोगों को दिया है। कितनी घबराहट है कि रोज घोषणा पे घोषणाएं कर रहे हैं और किसका कोई भी नहीं। अरे कम से कम अपने सरकार जो आपने 2100 रुपये की थी, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने देखा ना, सरकार से ही आया क्लैरिफिकेशन। कुछ तो आप होमवर्क करो। भाजपा पे आरोप लगा दिया। वो भी भाजपा, वो तो ऐसा ना, कुछ भी होगा तो भाजपा पे ही है कि कुछ भी कहेंगे। शराब इन्होंने शुरू की, कितना यदि इतनी अच्छी थी तो इन्होंने वापस क्यों ली? कमलेश जी, कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सिर पड़ रही है। क्या लगता है, वही कांग्रेस जिसके साथ इन्होंने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा? देखिए जी,
मैं कह रहा हूँ ना, यदि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ये अच्छे हैं। और जैसे ही आपने इनकी बातें, कोई भी गलत और सही बात के लिए यदि आपने इनसे थोड़ा सा डिफर किया तो कांग्रेस को समझ में आया कि कांग्रेस को बर्बाद किसने किया। कमलेश जी, हम कालका जी विधानसभा में बैठे हैं, सीएम जो मौजूदा हैं आतिशी जी, उनकी विधानसभा है, क्या कुछ काम देखे गए हैं इधर, क्या कुछ काम किए गए हैं आतिशी जी की तरफ से, क्या लगता है? देखिए, ये तो आप चलना चाहिए, दिन में जनता के पास भी चलना चाहिए। किस तरीके से 5 साल इनको ढूंढते रह गए, अब जाके कभी ये तो भाग रही थी। आपको बता दूं, जंगपुरा में यदि मनीष सिसोदिया नहीं आते तो आप इनको भी दूसरी जगह पाते हैं। और कोई बड़ी विधानसभा इनको मिलती है, जंगपुरा इनको मिल रही थी, वहाँ धरने पे नाटक करने के लिए गई थी। आप सबको पता है, देखिए योग है ना, सोशल मीडिया का है। जल वोट को क्यों गई? क्योंकि इन्हें पता था कालका जी से भागना होगा। अब एक तो भाग के आ गए, अभी भी यदि इनको, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि इन्हें मौका मिला और मिलेगा, ये चुनाव की घोषणा होने के बाद भाग जाएंगी यहाँ से। अभी भी सेफ है, सीट ढूंढ रही हैं कि कहीं से मुझे ऐसी सीट मिल जाए जहाँ मैं जीत जाऊँ। यहाँ से तो नहीं जीतेंगी। क्यों नकारेगी यहाँ की जनता, क्या लगता है, क्या कुछ कमियाँ? बता रहा हूँ ना आपको, कमियाँ कभी आई नहीं, कभी नहीं आई, अभी आना शुरू किया है। और इनके सामने जनता रोज इनको कि मैडम जी 10 साल राशन कार्ड नहीं बना, अभी 4-5-10 दिन पहले से बनाना शुरू करवाया, वही केवल कुछ दिन के लिए। तो कोई भी जो इन्होंने घोषणा की वो काम तो कर देते, कोई काम ही नहीं किया है। मतलब झूठे वादे, 100% झूठे वादे हैं। ये भी फंस गई केजरीवाल जी के वादे में, और आजकल ये भी करने लगी, मैं ये कर दूंगी जी, मैं वो कर दूंगी। तो जनता एक बार मौका दिया, लगा के देना चाहिए, क्योंकि कुछ सीट कम रह गई और ये तो इतने झूठे हैं ना कि मैं तो मतलब पता नहीं क्या परिवर्तन कर देंगे। अच्छा झा जी, एक बात बोलूँ आप, सॉरी कमलेश जी, एक बात बोलूँ आपसे, क्या लगता है, आपका क्या सपना है इधर कालका जी विधानसभा को लेकर? थोड़ा सा देखिए, कालका जी क्षेत्र में तीनों प्रकार के लोग हैं। जनता, जैसे आप कुछ और विधानसभा में जाते होंगे, वहाँ एक जैसे मिलते हैं। यहाँ यदि महारानी बाग साइड जाते हैं, जो दिल्ली की जीपीडी में बहुत योगदान करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अलग किस तरीके से और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम महारानी बाग की बात करूँ, गोविंदपुरी में जो लोग हैं पूरी दिल्ली में वही लोग काम कर रहे हैं। किसी तरीके से कारीगर की बात करें, उनके लिए भी कोई योजनाएं लानी चाहिए। उनके हेल्थ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। किस तरीके से पुनर्वास हो सकता है कि जो गलियों के अंदर सीवरेज की समस्या है। तो और यदि हम कालका जी की बात करें, ये सब व्यापारी वर्ग है। मार्केट क्या चाहता है कि आप कम से कम बिजली, मैं आपको एक और बात मैं जानकारी दूं कि ये जो एरिया था जैसे स्टार्टअप्स चल रहा, उसी तरीके से पहले बिजनेस के लिए दिया गया था कि इन पे कमर्शियल तो लग ही नहीं सकता, तो कम से कम यदि चार्जेस ही छूट हो जाए कि जो आपकी अर्थव्यवस्था में रोजगार किसी को दे रहा है, उन पे भारत सरकार की योजनाएं आती रही हैं कि चार्ज ना लगे, तो यहाँ भी चार्ज नहीं लगना चाहिए था। और ये तो आए जबरदस्ती 7-7 kV का चार्ज बढ़ा दिया, PCA चार्ज बढ़ा दिया। तो मार्केट में और क्या चाहिए कि भाई उनके लिए थोड़ा पार्किंग का, कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये तीनों एरिया में अलग अलग टाइप का हमारा जो जनता है, उनके लिए व्यापारी चाहता है कि किसी तरीके से रात को वो अपने घर आसानी से पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए और ये आसानी से हो सकती हैं। इसमें केंद्र की सरकार से भी ना लड़ो तो भी कर सकते हो। विधायक मतलब आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है तो ये आपके सपने हैं कि भाई इस तरीके से आपने ये सेटअप बनाया है कि इस तरीके से इनके लिए काम किया जा सकता है, इस तरीके से कालका जी विधानसभा में इनके लिए। बिल्कुल। तो मेरा सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के हमारे स्लम कहते हैं हम, सबसे ज़्यादा उनके बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं होता है। दिल्ली के DTU में कोई भी बच्चा, सब SOL से, इग्नू से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्या है। मतलब आपने कहते तो रहे हम स्कूल, तो स्कूल के माध्यम से यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के, उनमें एडमिशन होना चाहिए। यदि आपने एडमिशन पढ़ा लिखा दिया बच्चों को तो उनको रोजगार अपने आप मिलनी है। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ और उसके माध्यम से रोजगार की मैं बात करना चाहता हूँ। और जो बहनें घर से नहीं निकल पाती हैं, नहीं निकल पाते, तो उनके लिए कुछ क्या ट्रेनिंग हो सकती है, क्या सिलाई का केंद्र सही चल सकता है। ये नहीं कि कुछ NGOs को इन्होंने पकड़ लिया है, मैडम जी ने कुछ NGOs को पकड़ लिया है, वो समाज सेवा नहीं, फंड तो पूरा गवर्नमेंट का यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ है और अपने लिए काम करा रही हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं, अब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। वो चेयर पे भी आपने देखा होगा खाली हैं, तो आप कह सकते हो, पर वो मुख्यमंत्री की बात, आप आतिशी की बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने NGOs हैं जो केवल काम उसके लिए नहीं कर रहे हैं,
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे जो एनजीओ हैं यहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ हैं जिनके पास फंड नहीं है, यही हमारे 20-20 साल पुराने, उनके माध्यम से जो सामाजिक काम हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबकी भागीदारी बनाने के बाद मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठ के यहाँ कि क्या हम और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, क्या समस्याएं। पहली बात तो जी सुनने वाला ही नहीं है कोई। अच्छा। आप क्षेत्र में दिखोगे तब तो है, क्षेत्र में नहीं दिखे, और अब आप बस फिर वही वाली बात है, मैं ये बातें कर दूँ, मैं वो कर दूँ। कमलेश जी, ये जो योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, 2100 योजना हो गई, 60+ हो गया, इलाज का बात हो गई, 18,000 रुपये सैलरी वाली बात हो गई, क्या लगता है कितना लाभदायक रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में, क्या लगता है इस बार? मुझे लग रहा है बस केजरीवाल जी 1-2 घोषणाएं और कर दो तो मुझे लगता है पूरे एक तरफा हार हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो कैलकुलेशन कर लो। खुद ही कहते थे पढ़ा लिखा हूँ मैं। अरे हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, एक उन्होंने कोई घोषणा की थी, आज तक वहाँ नहीं हो पाई। भाई करना भी तो पड़ता है, आज तक तो आपने दिया नहीं। तो मैं इस बार आपको कह रहा हूँ बिल्कुल जनता तैयार है। जो फॉर्म भराए भी हैं अभी कुछ महिलाओं से जबरदस्ती, उनको भी पता है कि ये सबसे बड़ा झूठा है। अब मजबूरी है, कोई आ जाए, मान लो आप मेरे ही घर आ जाओ, तो मजबूरी भरना तो पड़ता है ना आप उसमें अकाउंट नंबर लिया किसी से, केवल वोटर आईडी ले रहे हैं। केवल क्या ले रहे हैं जी? वोटर आईडी क्यों ले रहे हैं? और मोबाइल नंबर, जिससे कि हम फ़ोन कर पाएंगे, जिससे हम क्या बताएंगे जी कि दिल्ली की 70% जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। वही मैं केजरीवाल बोल रहा, तो उसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कंप्यूटर साइंस का हूँ, मुझे पता क्या फर्जीवाल जी फर्जीवार फिर करने वाले फर्जीवाड़ा हमारा, तो इनको डाटा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जनता ने तो पहले ही तय कर लिया है, जनता तो तय कर चुकी है। कालका जी, विधानसभा की जनता से, दिल्ली की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी? आप प्रोफेसर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने पहले भी कहा है कई और अन्य माध्यमों से कि देखिए, एक बार आपको पार्टी को जो आपने मन बनाया है और बहुमत से, ये भी नहीं कि 50 सीट 55 सीट, मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से आपने 2 बार दूसरी पार्टियों को मौका दिया है, इस बार उस माध्यम से हमें मौका देंगे और दे ही रहें, मिल तो रहें क्षेत्र में। पर क्योंकि आपने कहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारी की सारी सीट दीजिए। और आप फिर देखिए, जो मोदी जी का सपना था डबल इंजन की सरकार और देश की राजधानी जी, तो वास्तव में बहुत काम होने वाले हैं। इंफ्रा पे बहुत काम करना है, कई चीज़ों पे काम करना है जो लड़के नहीं किया जा सकता, जो केवल चर्चा करके दोनों के सामंजस्य के साथ किया जा सकता है। तो सारे काम होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी प्लानिंग प्रोफेसर जी के पास है। कालका जी विधानसभा को लेकर बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं कि इस बार कालका जी विधानसभा में जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कमलेश जी लगातार कह रहे हैं कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही मना करती है, पर लेकिन अगर वो हैं तो अभी तक इस विधानसभा में ना तो देखने आई हैं विधानसभा में क्या हालात है, लेकिन चुनाव के माहौल में कई योजनाओं की घोषणा की जा रही है, पर इन योजनाओं से ना तो दिल्ली जीत सकते हैं और ना ही वो विधानसभा जीत सकते हैं। अब देखना यह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, किसका खाता खुलेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।